ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत कम दिन बचे हैं श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव महोत्सव नजदीक आ रहा है। तो तब तक उस समय तक हम सब थोड़ा श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा करेंगे, उनके गुणगान गाएंगे। क्या श्रीमती राधा रानी का राधा तत्व का अर्थ क्या है, कौन श्रीमती राधा रानी कौन है, और हमारे आचार्य श्रीमती राधा रानी के विषय में क्या कहते हैं, इस विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, सामान्यतः लोग जो है श्रीमती राधा रानी के विषय में गलत धारणा लिए हुए बैठे हैं। राधा तत्व को समझना बहुत कठिन है, ये गुह्य है। गुह्य मतलब टॉप मोस्ट सीक्रेट है, ये बहुत गहना विषय है। ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वेद भी जो है इसे समझा नहीं पाता। अगोचर, अगोचर का अर्थ है वेद भी इसको गोपनीय रखे हैं। इसलिए कहीं पे भी श्रीमती राधा रानी का ऐसा उल्लेख नहीं है। इवन श्रीमद् भागवतम में भी, क्योंकि ये टॉप मोस्ट सीक्रेट है, ये सिर्फ भक्त लोग ही, और वो भी उच्च कोटि के भक्त लोग ही श्रीमती राधा रानी के विषय में समझ, मतलब इवन ऐसे लोग भी श्रीमती राधा रानी के विषय में समझने का प्रयास करते हैं, वो भी राधा रानी को ठीक से समझते नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, राधा और कृष्ण ये दो दिव्य स्वरूप जो है भौतिक लोग के लिए एक पहेली ही है, अर्थात वे इनसे पूर्णतः अभिज्ञ है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी से लिए गए राधा और कृष्ण का वर्णन उनके तत्व का सार मर्म है। श्रीमती राधा रानी व कृष्ण, इन दोनों के रहस्य को समझने के लिए महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। महान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, मतलब हम तो अभी अभी आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम राधा रानी के विषय में समझना हमारे लिए बहुत कठिन है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति बहुत उच्च स्तर पर कर चुका है, ऐसा ही व्यक्ति श्रीमती राधा रानी को समझ सकता है या समझ सकते हैं। यहाँ कहा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दूह देहधारी। राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है, हाँ, वो भिन्न नहीं है, अभिन्न है। राधा और कृष्ण एक ही है, लेकिन आध्यात्मिक रसों का आस्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा ये दो अलग देह को धारण किए हैं। हाँ, अन्योन्य विलासे रस आस्वादन धरी, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी।
राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। दे आर नॉट टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, दे आर वन। लेकिन रस का आस्वादन करने हेतु कृष्ण, राधा रानी की अंतरांग शक्ति है, वो प्रकट हुई है कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण के लीलाओं में सहायता करने के लिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, राधा रानी इस भौतिक जगत की कोई साधारण या बहुत विशिष्ट स्त्री है, ऐसा नहीं है। कोई साधारण स्त्री भी नहीं है इस भौतिक जगत की श्रीमती राधा रानी, और ना ही कोई विशिष्ट स्त्री है जिनके साथ भगवान ओ बहुत विशिष्ट स्त्री है इसीलिए मैं उनके साथ लीला करूंगा, ऐसा समझना गलत है कृष्ण के विषय में। तो प्रभुपाद लिखते हैं, स्वरूपतः राधा रानी भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली आह्लादनी शक्ति है, उनकी अंतरांग शक्ति है, वो उनके हृदय के भाव से प्रकट हुई शक्ति है ये श्रीमती राधा रानी, या शक्ति का स्वरूप है श्रीमती राधा रानी, भगवान के अंतरांग शक्ति का स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। कोई साधारण स्त्री नहीं है इस भौतिक जगत की, या कोई विशिष्ट स्त्री, ओ क्या सुंदर स्त्री है ये, ऐसे कहने जैसी भी बात नहीं है। ये हमें समझना चाहिए, राधा रानी कोई साधारण स्त्री या कोई विशिष्ट, प्रभुपाद क्लियरली कहते हैं कोई विशिष्ट महिला नहीं है जिसके कारण कृष्ण आकर्षित हुए और उसके साथ उस स्त्री के साथ लीला कर रहे हैं। हम सभी वैष्णव को यह समझना चाहिए कि राधा रानी कोई और नहीं है, कृष्ण स्वयं है, कृष्ण की अंतरांग शक्ति है वो। यहाँ पे क्लियरली कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादनी शक्तिर अस्माद। राधा रानी के प्रेममय, प्रेम के स्वभाव जो कृष्ण के प्रेम के स्वभाव जो है उसका स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण के हृदय में जो प्रेम है, तो उसका स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को कहा गया आह्लादन शक्ति। आह्लादन शक्ति मतलब आह्लादित, प्रेम, आनंद देने वाली शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ शक्ति होता है, और ये शक्ति आया कहां से है? क्योंकि कृष्ण में शक्ति है। हम में भी शक्ति, हम में भी पावर जो है वो आया कहां से? क्योंकि कृष्ण पावरफुल है, और कृष्ण के साक्षात कृष्ण की जो शक्ति है उसका स्वरूप श्रीमती राधा रानी है। यहाँ लिखा है, एकात्मानव अपि भुवि पूरा देह भेदम गतौ त्वम्। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखा है, राधा और कृष्ण एक है, उनकी आइडेंटिटी एक है, फिर भी वो दो रूपों में प्रकट हुए हैं। हम समझ सकते हैं यहाँ पे, ये प्रणय का विकार है यहाँ पे। तो प्रभुपाद अपने और तात्पर्य में लिखते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम विलास भगवान के आह्लादनी शक्ति का विकार मतलब आविर्भाव है, प्राकट्य है।
श्रीमती राधा रानी व कृष्ण स्वरूपतः एकात्म मतलब एक ही है, फिर भी वे अनादिकाल से गोलोक में अलग अलग देह धारण किए हैं, अनादिकाल से। हाँ, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, इतने अनादिकाल से वो दोनों अलग अलग देह को धारण किए हैं, हालांकि कृष्ण और राधा एक ही है। अब वही दोनों दिव्य स्वरूप पुनः एक साथ युक्त होकर कृष्ण चैतन्य नाम से प्रकट हुए हैं, या कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वापस वे दोनों एक। तो श्रीमती राधा रानी के भाव व कांति से युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं, ऐसे श्रील कृष्णदास कविराज लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कृष्णदास कविराज लिखते हैं, कृष्ण प्रेम भावित यार इंद्रिय चित्तेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। जिनका मन, इंद्रिय व शरीर कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, वह श्रीमती राधा रानी, वह श्री राधा रानी कृष्ण की एक अपनी शक्ति है और वे कृष्ण के लीलाओं में सहायता करती है। कृष्ण की लीलाओं में सहायता करने हेतु श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ है। जैसे बलराम भी जो है कृष्ण के राइट भाग से प्रकट हुए हैं, उसी तरह से राधा रानी श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड से प्रकट हुई है। हमारा हृदय लेफ्ट साइड है ना, isn't it? हाँ, हम अगर हमारे शरीर के दो भाग किया जाए, हाँ, तो हृदय कौन से भाग में है? लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में हृदय है। और राधा रानी उस भगवान के प्रेम मतलब हृदय में जो प्रेम है भगवान का, उसका साक्षात स्वरूप है। और श्रीमती राधा रानी के कारण ही प्रत्येक जीवात्मा भगवान की सेवा कर सकता है। अगर श्रीमती राधा रानी को छोड़कर डायरेक्टली भगवान की सेवा करने की चाह करे तो भी वो कर नहीं सकता। राधा रानी की जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक कोई भी भक्त कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। अब समझ रहे हैं? सो दिस इज द पोजीशन ऑफ श्रीमती राधा रानी, ये हमें समझना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे अध्याय में श्रीमती राधा रानी का बहुत सुंदर वर्णन किए है कृष्णदास कविराज। राधा रानी के विषय में समझाने से पहले राधा तत्व को कृष्णदास कविराज समझाते हैं। और राधा रानी मूल सारे हम जो स्त्री का स्वरूप देखते हैं इस भौतिक जगत में, हाँ, स्त्री का स्वरूप देखते हैं, तो इसका मूल स्वरूप मेन या फिर ओरिजिनल स्त्री का स्वरूप जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो इसे समझिए, श्रीमती राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है जिसके साथ भगवान ने अनेक प्रकार के लीलाएं की है। लोगों का गलत धारणा है और बहुत जल्दी हम इन चीजों को अपनाते हैं। ये भौतिक जगत का स्वभाव है, क्योंकि हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर पूर्ण काम से भरा हुआ है। इसलिए श्रीमती राधा रानी के विषय में लोग इस तरह से समझते हैं।
अब समझे? तो चैतन्य चरितामृत में हमें आदि लीला में ये समझ, मतलब हम ये समझने का प्रयास करते हैं चैतन्य चरितामृत के आदि लीला को पढ़कर कि क्या है राधा रानी का पोजीशन। हम सभी को ये पढ़ना चाहिए। कोई भी राधा रानी के विषय में कोई गलत चीजें बता रहे हैं तो तुरंत ही उस जगह से हमें निकल कर जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध होगा और हमारे भक्ति को नष्ट करेगा। हम देखते हैं, आई एम एन आर्टिस्ट, मैं जानता हूँ आर्टिस्ट लोग भी कितने प्रकार के गलत गलत पेंटिंग्स बनाते हैं। मैंने ये देखा है। तो साधारणतः भौतिक जगत के लोग जब कृष्ण लीला को सुनते हैं या गोपियों के लीलाओं को सुनते हैं तो उनके मन में गलत विकार प्रकार, एक विकार, गलत विकार ऐसा प्रकट होने लगता है उनके हृदय में, और राधा और कृष्ण के विषय में गलत सोचने लगते हैं लोग। इसीलिए इवन श्रील प्रभुपाद भी आम जनता के सामने कभी राधा कृष्ण की लीलाओं को कहा नहीं, जैसे अन्य लोग भागवत कथा में करते हैं। जो भागवत कथा के क्या कहते हैं, भागवत कथा का आधार लेकर धन को इकट्ठा करते हैं, पैसे कमाते हैं। सो हम एज अ गौड़िया वैष्णवास जो है ये समझना चाहिए, कोई भी मतलब राधा कृष्ण के लीलाओं के विषय में पढ़ते समय, चर्चा करते समय या किसी का सुनते समय हमारे मन में सबसे प्रथम राधा तत्व क्या है ये भाव को जागृत करना जरूरी है। तभी हम भगवान श्री कृष्ण के और राधा की लीलाओं को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। वरना इन लीलाओं का श्रवण करने से हमारे हृदय में भी गलत विकार उत्पन्न हो सकता है और वो बहुत बड़ा अपराध होगा। सो और बहुत बहुत प्रभुपाद ने बहुत राधा तत्व के विषय में समझा है। हम कोशिश करेंगे कि राधा तत्व क्या है, पहले तो यही हम समझने का प्रयास करेंगे, व्हाट इज राधा तत्व। राधा तत्व क्या है, हाँ? क्यों वेद और पुराण ये सब जो है गुह्य सीक्रेट रखे हैं राधा रानी के विषय में। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमती राधा रानी आविर्भाव महोत्सव की जय। राधा अष्टमी की जय। गौर प्रेमानंद। हरि।